पंजाब दी सौगात शाही गुड़ वाले चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जी आया नू। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ते भैन भराओ, अज मैं तुहाडे वास्ते शाही गुड़ वाले चावल बनाने की रेसिपी लेकर हाज़र हो गया हूँ। गुड़ वाले चावल खाना भला किसे पसंद नहीं। खासकर अज भी इंडिया पाकिस्तान पंजाब दे विच गुड़ वाले चावलों नूं रवायती ते खसूसी डिश समझा जाता है। अज भी गाँव के लोग चावलों नूं बड़े ही प्यार दे नाल पुराने तरीके नाल तैयार करते हैं। मिट्टी के चुल्हे, मिट्टी की हांडी ते लकड़ी की अग ते, जिससे चावलों का टेस्ट इस कदर बढ़ जाता है कि सुबहान अल्लाह। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह गुड़ वाले चावलों को स्पेशल बना सकते हैं। खिले खिले चावल टेस्टफुल बनेंगे, एक एक दाना अलग होगा। जैसा कि अक्सर मेरी माएँ बहनें घर में चावल बनाती हैं तो उनके चावल जुड़ जाते हैं, रबड़ की तरह सख्त हो जाते हैं, जो कि दांतों से चिपकते हैं। आज मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि आप किस तरह गुड़ वाले चावलों को स्पेशल बना सकते हैं, टेस्टफुल बना सकते हैं। मुकम्मल गाइड करूंगा, तवज्जो से देखिएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शाही गुड़ वाले चावल बनाने के लिए इसके साथ की आपने कढ़ाई ले लेनी है, कोई मसला नहीं है। अब इसमें शामिल करेंगे गुड़। तकरीबन 500 ग्राम ये गुड़ है। वज़न में बात करें तो ये आधा किलो बनता है। सबसे पहले गुड़ आपने कौन सा लेना है, इस तरह का ब्राउन कलर का गुड़ लेना है, थोड़ा सा डार्क कलर का। फुल वाइट कलर का आपने गुड़ नहीं लेना, उसमें बहुत ज़्यादा रंग का डाला होता है और उसको सफ़ेद किया होता है, उससे आपके चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 कप यहाँ पे पानी के आपने 2 कप ही शामिल करने हैं। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि 2 कप ही हम पानी के क्यों शामिल करेंगे। अब आपने गुड़ को पानी के अंदर अच्छी तरह मेल्ट करना है। गुड़ का शीरा हमने बना लेना है। तकरीबन यहाँ पे 5 से 7 मिनट लगेंगे, ये पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इस तरीके से जब आप गुड़ वाले चावल बनेंगे, टेस्टफुल बनेंगे, जायकेदार बनेंगे, खिले खिले बनेंगे, एक एक दाना अलग होगा। आप सोचेंगे कि आज से पहले आपने ये घर पे रेसिपी क्यों ट्राई नहीं की। इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूंगा और आप परफेक्ट बिल्कुल अच्छी तरह से चावल बनाना सीख जाएंगे। अगर मेरी माँ बहनों ने पहली दफ़ा ही गुड़ वाले चावल बनाने हैं तो इस रेसिपी को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप पहली ही दफ़ा में परफेक्ट खिले खिले और मज़ेदार से चावल बना सकेंगे। लें जी, आप चेक कर सकते हैं कि सिर्फ 5 से 7 मिनट में गुड़ पानी के अंदर अच्छी तरह हल हो गया है। यहाँ पे आग का फ्लेम आपने बिल्कुल लो सा रखना है। आपने गुड़ को इसके अंदर पकाना नहीं है, जस्ट हमने पानी के अंदर गुड़ को हल करना है, इसका शीरा बनाना है। सबसे पहली गलती जो मेरी माएँ बहनें घरों में करती हैं कि इसका शीरा बना लेती हैं, इसको गाढ़ा कर लेती हैं, जिसकी वजह से चावल चिपचिपे हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और दांतों के साथ लगते हैं। यहाँ पे शीरे को इतना सा ही पकाएंगे, इसको आपने फ्लेम से उतार के रख देना है और इसको आपने ठंडा लाजमी करना है। गरम शीरा इस्तेमाल चावलों में नहीं करेंगे, इसको उतार के रखते हैं और अब चावलों की तरफ चलते हैं। चलें जी, दूसरे चूल्हे पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। चूल्हे पे इसमें ढेर सारा खुला सा पानी मैंने ले लिया है। अब सबसे पहली चीज़ इसमें डालेंगे एक छोटा टुकड़ा दारचीनी का। ये खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने ये गुड़ वाले चावलों में लाजमी इस्तेमाल करना है। अब तकरीबन सिर्फ 1 टेबल स्पून, 1 चम्मच यहाँ पे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और पानी को आपने अच्छी तरह यहाँ पे उबाल लेना है। चलें जी, यहाँ पे पानी भी हमारा अच्छी तरह उबल गया है। अब इसमें चावल डालेंगे। मैं यहाँ पे कच्ची बासमती चावल इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसको आप कायनात बोलते हैं, जिसको मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। चावलों को आपने ज़्यादा भी पहले भिगो के नहीं रखना। अगर आप सेले में ये गुड़ वाले चावल बना रहे हैं तो आपने कम से कम उसको 45 मिनट पहले लाजमी भिगो के रखना है। अब चावलों की इतनी हम पकाई करेंगे, ये तकरीबन 95% तक कुक हो जाएं, पक जाएं। 5% आपने नहीं पकाने। यहाँ पे दूसरी गलती जो माएँ बहनें भाई करते हैं कि चावलों को तकरीबन 50% के लिए पकाते हैं। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आप चावलों को यहाँ पे पकाएंगे तकरीबन 95% और 5% हम चावलों के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। 5% में चावलों के साथ टेस्ट को डेवलप करेंगे। गुड़ का टेस्ट वो 5% चावलों की वजह से आएगा। वो भी आपको सिखाऊंगा एंड पे कि आपने वो 5% चावल कैसे पकाने हैं। कवर लगा देते हैं कि ताकि चावल हमारे यहाँ पे
जल्दी से उबल जाएं। यहाँ पे हो गए हैं तकरीबन 10 मिनट। एक दफ़ा चावलों को चेक कर लेते हैं। 1 से 2 दफ़ा चावलों को मैंने अच्छी तरह हिला दिया था। आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह कायनात चावल हैं, कितने लंबे लंबे ये हो गए हैं। ये तकरीबन 95% तक कुक हो गए, आपको नज़र आ रहा होगा जैसे कि ये फुल कुक हो गए हैं। अब आपने इन चावलों का पानी अच्छी तरह निचोड़ लेना है। पानी का एक कतरा भी चावलों में शामिल नहीं रहना चाहिए। चलें जी, अब पैन में शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप यहाँ पे घी का। कोशिश करनी है कि जब भी आप शाही गुड़ वाले चावल बनाएं तो आपने घी में बनाने हैं, डालडा घी या देसी घी में। ऑयल का इस्तेमाल आप कोशिश करिएगा ना ही करें। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये चावल बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनते हैं। अब घी के अंदर सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। 4 से 5 सब्ज़ छोटी इलायची जिनका आपने मुंह खोल लेना है, ये शामिल करेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच भर के यहाँ पे सौंफ का। शाही चावल जो बन रहे हैं जनाब, तो सौंफ का इस्तेमाल हम लाजमी करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। घी अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा और यहाँ पे सौंफ का फ्लेवर घी के अंदर अच्छी तरह चला जाएगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ ज़रूरी ख्याल रखना है कि सौंफ आपने कच्चे नहीं रखने, वरना क्या होगा, चावलों में से सौंफ के कच्चे होने की स्मेल आएगी जो कि इस रेसिपी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनने देगी। सिर्फ 2 मिनट यहाँ पे मैंने अच्छी तरह सौंफ को और इलायची को घी के अंदर कड़कड़ा लिया है। अब आपने नीचे से आग का फ्लेम बिल्कुल टोटली बंद कर देना है और एक छाननी लेंगे जिससे आटा वगैरह घर में छानते हैं, दूध वगैरह छानते हैं, ये इसके ऊपर रख देंगे। और अब इसमें गुड़ वाला पानी शामिल करेंगे। ये हमने आग का फ्लेम क्यों नीचे से बंद किया है, क्योंकि घी के अंदर जब पानी जाएगा तो छींटे उड़ेंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के, माँ बहनों के नाजुक नाजुक हाथों पे पड़ेंगे। अब आपने ये इसके अंदर पानी आराम आराम के साथ शामिल कर देना है। ये चेक करें और नीचे चेक करें गुड़ के अंदर कितना कचरा और मिट्टी शामिल है, ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी। चेक करें, इस तरह से आपने अच्छी तरह छान के इसको शामिल करना है पानी को। ये चेक करें, मिट्टी और नीचे जो कचरा वगैरह है वो छाननी के अंदर रह जाएगा। अब आपने फिर से नीचे से आग का फ्लेम जला देना है और इसमें अब ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। नारियल, खोपा जिसको आप कोकोनट बोलते हैं, ये शामिल करेंगे। अगली चीज़ इसमें मेवा शामिल करेंगे। ये 2 चीज़ें शामिल करेंगे और यहाँ पे पानी को हल्का सा उबालेंगे, जस्ट गर्म करेंगे। चलें जी, यहाँ पे गुड़ के पानी को हल्का सा उबाला आ गया, इससे ज़्यादा नहीं पकाना हमने। अब इसमें मज़ीद ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे, पिस्ता और कटे हुए बादाम, क्योंकि जनाब शाही चावल बन रहे हैं तो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल तो लाजमी होगा। अब इसमें शामिल करेंगे जनाब पहले से ही हमने तैयार करके रख लिए थे चावल। आराम के साथ, प्यार के साथ चावल इसमें शामिल कर देंगे। चेक करें, ऑयल शामिल करने की वजह से चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे, खिले खिले लंबे लंबे चावल बन रहे हैं। अच्छी तरह शीरे के अंदर यहाँ पे हमने चावलों को मिक्स करना है। अब यहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी, इतना सा पानी हमने डाला है। देखें, चेक करें कि शीरे के अंदर चावल हमारे डूब गए हैं। मेजरमेंट्स आपने ऐसी ही रखनी है। मेरी माएँ बहनें क्या करते हैं कि पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से चावल लचीले बन जाते हैं, रबड़ की तरह सख्त हो जाते हैं। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अगर आपने शाही गुड़ वाले चावल खाने हैं तो आपने इस रेसिपी को इसी तरीके से ही फॉलो करना है। चेक करें, शीरे के अंदर चावल हमारे अच्छी तरह डूब चुके हैं, अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। बिल्कुल लेवल चेक करें, परफेक्ट सा लेवल है। मेजरमेंट्स आपने यही रखनी है। अब क्या करेंगे कि इसके ऊपर कवर लगा देंगे। अभी दम नहीं लगा रहे हम लोग, कवर लगाएंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि गुड़ वाला पानी चावल अच्छी तरह अपने अंदर जज़ब कर लें, पी लें। सिर्फ 2 से 3 मिनट कवर लगा के चावलों को मैंने हल्का सा यहाँ पे पकाया है। चेक करें कि अब चावल और पानी अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स हो गए हैं। चावलों ने गुड़ वाला सारा पानी पी लिया, आप चेक कर सकते हैं। एक दफ़ा प्यार के साथ, आराम के साथ आपने इनको मिक्स कर देना है। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे क्योंकि हमने इस पर रेसिपी को फॉलो किया है। अब ये जो शाही चावल है ना, इसके ऊपर मज़ीद ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। नारियल शामिल कर देंगे कटा हुआ इसकी गार्निश के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो भी घर में ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं चौक के जनाब तो सीधे से दब देने ने। मेवा शामिल करेंगे, यह भी मेरे पास पड़ा हुआ था। अब इसके ऊपर कटे हुए थोड़े से बादाम शामिल कर देंगे, खूबसूरती के लिए, टेस्ट के लिए। शाही जो बन रहे हैं जनाब, अब जनाब ये मेरे पास घर में पिस्ता भी पड़ा हुआ था। सारियाँ चीज़ां मैं चौक के दब दी ना जनाब, देखी जाएगी उन। अब इसको हमने दम लगाना है। दम कैसे लगाना है वो भी चेक कर लें। घर में जैसे रोटियां वगैरह हम सेकते हैं, पूना पड़ा होता है, वो आपने ऐसे इसके ऊपर कवर कर देना है।
अब इसके ऊपर इसका ढक्कन पैन का ये लगा देंगे, अच्छी तरह इसको कवर तर रख देंगे। इसके ऊपर वेट की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कि सॉस पैन है, इसका कवर काफ़ी क्लोज है। अब आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम लाजमी लगाना है, जैसे चावल बिरयानी या पुलाव को लगाते हैं। नीचे तवा रख देंगे ताकि चावल हमारे नीचे ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह परफेक्ट। देखें हमारे गुड़ वाले चावल किस कदर लजीज और जायकेदार तैयार हुए हैं। खूबसूरती चेक करें, एक एक दाना अलग है, एक एक दाने में जायका है, बिल्कुल भी चावल नहीं जुड़े। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करके घर में चावल बनाएंगे तो यकीन करें इस तरह के लजीज और खूबसूरत चावल आप मिनटों में बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इंजॉय करें ये गर्मा गर्म गुड़ वाले चावल, मज़ेदार।